बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस एल्गोरिदम के अंदर हम इंशाल्लाह सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को कुछ एक्सप्लोर करेंगे। वाई सॉर्टिंग सॉर्टिंग मीन अपने डाटा को किसी आपने ऑर्डर में लेके आना है, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो एक ऑर्डर फॉर्म में पड़ा होता है। अगर एमएस वर्ड की बात कर लें जिसके अंदर स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं तो वो भी एक ऑर्डर में पड़ी हुई। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ फ़र्रुख ज़ीशान एंड आई लिव इन लाहौर, तो ये एक ऑर्डर में है। अगर वो इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो ये कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगी, तो वो एक ऑर्डर में डाटा है। इसी तरह से नंबर की बात करें तो नंबर्स भी अगर किसी ऑर्डर में पड़े हों, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे लिए सर्चिंग उसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, 100 साइज़ की एक एरे है, इंटीजर एरे, और उसके अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं। रैंडमली अगर नंबर्स पड़े हैं और अगर आपने कोई नंबर ढूंढना है उसके अंदर, तो आप डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और हो सकता है कि वो बिल्कुल लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर एलिमेंट पड़ा हो। तो आपको 100 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, लूप चलाना पड़ेगा, हर दफ़ा की कंडीशन लगा के तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा और 100 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। अगर यही डाटा एक ऑर्डर में पड़ा हो तो डेफिनेटली आप बाइनरी सर्च हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। हम बिल्कुल हाफ में कट लगाएंगे बाइनरी ट्री की तरह, बाइनरी सर्च ट्री की तरह, और देखेंगे कि हमारा जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो दरमियान में से लेफ़्ट है या राइट है। तो हर टाइम, ईच टाइम हम हाफ एरे का हाफ ऑफ करते चले जाएंगे तो लॉग एन टाइम के अंदर हम उसके जो है वो डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीमली फास्ट तरीका है सर्चिंग करने का, अगर आपका डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा है, ऑर्डर्ड में पड़ा हुआ है कोई। इसी तरह से कोई मिनिमम नंबर फाइंड करना या मैक्सिमम नंबर फाइंड करना या केथ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, तो ये बहुत आसान है। ये जो है वो मेथड्स अप्लाई करना। इसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर पड़ी हुई हैं और अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकालनी है तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को उसके अंदर से डिलीट करना नहायत आसान है। फ्रीक्वेंसी काउंट के कोई नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो इट्स आल्सो वेरी इजी। सेट ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन लेना, दो एरेज है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो उसके अंदर भी हम जो है ना वो दो एरेज का जो डाटा है उसको सम करके नीचे लेके आ रहे थे, वो भी ऑर्डर में था। अगर वो किसी ऑर्डर में ना हो तो देन इस अगेन जो कोड है वो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी तरह से दो एरेज का इंटरसेक्शन लेना, दो एरेज का यूनियन लेना, तो ये सारे के सारे काम जितने भी हैं अगर ऑर्डर फॉर्म में अगर डाटा होगा तो ये बहुत आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर इसके अंदर फिर कोई एक एल्गोरिदम नहीं है सर्चिंग सॉर्टिंग है, इसके अंदर हम बहुत सारे सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमने देखा था, जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई एक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जब एरेस करी स्टार्ट की थी पढ़ने, तो हमने कहा कोई भी प्रॉब्लम को हम एरेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर जब हमने और उसके अंदर देखा था कि बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एरे का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने ऑर्डर फॉर्म में कोई डाटा इंसर्ट करना है उसके अंदर से या कोई डिलीट करना है तो आपको डाटा लेफ़्ट को या राइट को शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर होता है। तो ये डाटा की मूवमेंट बहुत हैवी है। तो इसी तरह से हमने कहा था कि ये डिसएडवांटेजेस हैं। और इसी तरह से जब हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि लिंक लिस्ट के अंदर डाटा हम मूव नहीं करते, डाटा वहीं का वहीं रहता है। हम जस्ट जो नया नोड इंसर्ट करना होता है वो उसके जो वेरिएबल्स हैं, पॉइंटर्स हैं, उनको अपडेट करते हैं, डाटा मूव नहीं होता। तो ये जो डिसएडवांटेजेस थे एक के, वो जो है ना वो हमने देखा कि किस तरह का सिनेरियो हो तो कौन से सिनेरियो को देखते हुए हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर को चूज़ करना है। प्रॉब्लम है, सिनेरियो दिया जाएगा, कंडीशंस दी जाएंगी, और अगर कहा जाए कि जी आपके पास प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत ठीक ठाक है, अच्छा है, जो है ना वो स्पेस बहुत अच्छी है, तो माइट भी आप चले जाएं, उसकी तरफ चले जाएं। और आपको जो है ना वो कोई डिले थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। तो माइट भी कि आप जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें उस प्रॉब्लम के लिए आप एरे यूज़ कर लें, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। लेकिन साथ ही अगर कहा जाए कि मुझे जो है ना एफिशिएंसी चाहिए,
तो माइट भी कि आप डाटा मूवमेंट है उसके अंदर, तो वो डाटा मूवमेंट से बचने के लिए आप लिंक लिस्ट की तरफ आ जाए। तो आप लिंक लिस्ट कंडीशन को, सिनेरियो को सामने रखते हुए आपने डाटा स्ट्रक्चर चूज़ किया कि आपने जो है ना लिंक लिस्ट की तरफ जाना है या आपने ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है। तो हालांकि हमने पहले ये बात कर चुके हैं कि एक जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर तमाम प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना वो उसको सॉल्व कर सकते हैं एक डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। लेकिन जब कंडीशंस सिनेरियोज चेंज होते हैं उसके मुताबिक हम अपना टूल भी, अपना डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से हमारे पास सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। तो अब हमने सिनेरियो और सिचुएशन टू सिचुएशन देखते हुए, चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपना जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम देखना है। और वो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम जो रूल ऑफ थंब है हमारे पास जो हम देखते आ रहे हैं एल्गोरिदम्स को करने के लिए, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर परफॉर्म करेगा, तो बिग ओ की फॉर्म में। तो ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम बहुत सारे हैं जो इनकी जो बिग ओ है वो किसी का एन लॉग ऑफ एन है, किसी का एन स्क्वायर है, किसी का बिग ओ ऑफ एन है। तो हम उन सारों को देखने लगे हैं अभी, ताकि हम सिनेरियो को, सिचुएशन को देखते हुए हम अपना सॉर्टिंग का एल्गोरिदम चूज़ करें। तो इसलिए हम एक से ज़्यादा सॉर्टिंग के एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये सिनेरियोज़ को बीच में से निकाल दें तो माइट भी एक सॉर्टिंग का एल्गोरिदम इज़ क्वाइट इनफ कि हर किस्म की, डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा लेगा, वो कंपैरिजन ज़्यादा लेगा, लेकिन आपके डाटे को सॉर्ट ज़रूर कर देगा। लेकिन अगर आप वो कह देंगे जी मुझे एफिशिएंसी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में फटाफट एफिशिएंटली इसको सॉर्ट कर दें, तो फिर डेफिनेटली वो जो आपने सीखा हुआ है एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम माइट बी को फिट ना बैठे वहाँ। तो सिचुएशन के मुताबिक, सिनेरियोज के मुताबिक बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उसने एग्जीक्यूट करना है आपने, स्टेप्स हैं जो आपने एग्जीक्यूट करने हैं। तो आपकी जो एरे होगी जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होगी, उस एरे को वो एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, माइट बी असेंडिंग ऑर्डर में, माइट बी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर नंबर एरे की बात करें तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। और आज का हमारा यही है कि हम जो है इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को जितने भी हैं इनको हम एक नंबर एरे, इंटीजर टाइप की एरे देंगे और उसको सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें ये रिटर्न कर देगा। उसके अंदर जैसे कि हमने बहुत सारे देखा कि जो है ना वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा आपने एल्गोरिदम चूज़ करना है। तो उस ये जो एल्गोरिदम्स हम देखने जा रहे हैं इनमें सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट हम देख चुके हैं। तो इन सारे एल्गोरिदम्स को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो इसमें से कुछ एल्गोरिदम वो हैं जो इन प्लेस, जिनको हम कहते हैं कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। उनमें बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। ये वाले जो एल्गोरिदम हैं इनको एक एरे देंगे हम, उस एरे को सॉर्ट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स इनको चाहिए होंगे, 2-4 वेरिएबल्स माइट भी चाहिए हों, और वो जो है आपकी एरे को 1 या 2 वेरिएबल्स की मदद से पूरी एरे को सॉर्ट कर देंगे। इनको हम कहेंगे कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जबकि दूसरे एल्गोरिदम है जिनमें से मर्ज सॉर्ट इज़ वन ऑफ दैम। इसको कोई एरे अगर हम देंगे तो ये एरे को सॉर्ट तो कर देगा, लेकिन इसको उसी साइज़ की एक और एरे चाहिए होगी। तो लेकिन ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है, जैसे हमने ऊपर बात की पहले भी। तो अगर कोई आपसे कहे कि जी मुझे जो है ना परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे पास जो रैम है वो बहुत बड़ी है, प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे काम एफिशिएंटली चाहिए, तो आप माइट भी कि मर्ज सॉर्ट की तरफ जाएं। जबकि उसने कंस्ट्रेंट हटा दिए कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको चाहिए तो कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी ले लें, जितनी एरे की साइज़ है उतनी ही बेशक और साइज़ आप यूज़ कर लें, एरे यूज़ कर लें, एक और एडिशनल एरे। तो लेकिन परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो एन लॉग ऑफ एन कंपैरिजन्स में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी उसमें आप एरे सॉर्ट कर देंगे, दैट इज़ अ मर्ज सॉर्ट। लेकिन अगर कोई कह दे कि मेरे पास स्पेस एक्स्ट्रा आपको देने की कुछ भी नहीं है, 2-4 इंटीजर्स की वेव स्पेस आपको चाहिए तो आप ले लें, लेकिन ये एरे है इसको सॉर्ट करके दें। टाइम मुझे कोई नहीं है, इमरजेंसी कोई नहीं है, रियल टाइम सिस्टम मैं कोई नहीं बना रहा, मेरा बस एक बिज़नेस एप्लीकेशन है, उसके अंदर 2-4 सेकंड की डिले आ भी जाती है तो कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो सॉर्ट कर दें।
मेरे पास रैम बिल्कुल पूरी पूरी है, तो आप माइट भी के मर्ज सॉर्ट की तरफ आप जा ही नहीं सकते। तो माइट भी क्या बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट की सिलेक्ट करें यार, इनके अंदर भी जो है ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आज के लिए जो हमने सेलेक्ट किए हैं बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इनके अंदर भी हम देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इनको भी एक्सप्लोर करते हैं।